हेलो एवरीवन, हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सर्कुलर मोशन। और इस चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर कन्फ्यूज़न भी होता है, कहाँ पर वेलोसिटी लगाना है, कहाँ पर स्पीड लगाना है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। इसमें शायद 2 से 3 वीडियो बने, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो हमने प्रीवियस जो कंसेप्ट पढ़ा था, जो लीनियर मोशन का, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड उसी नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए हम लोग रोटेशन की तरफ मूव करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग ने जो पहले पढ़ा है उसको पहले समझते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक का स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद इसका स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में इसका स्पीड हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड। ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, राइट? क्योंकि चेंज इन स्पीड है, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, यानी कुछ ना कुछ फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा। एक्सेलरेशन कितना है आप सिंपल समझ सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो कितना हो रहा है 1 सेकंड में? 10 - 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन इस केस में हमारा क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड अगर चेंज हो, स्पीड अगर रेट ऑफ चेंज यानी स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहां से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इफ स्पीड changes with respect to time, that is acceleration is happening या acceleration not equal to 0, यानी acceleration कुछ न कुछ है। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में क्या है कि एक ब्लॉक है जो 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इसका स्पीड है। कुछ समय बाद यानी 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड अगेन 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन अब 30 डिग्री चेंज हो गया है। अब यहां पर ये 1 सेकंड के बाद ये पहुंचा, यहां भी इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। ध्यान रखना, आप स्पीड क्या है? कांस्टेंट है यहां पर, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज करा। अब यहां 60 डिग्री हो गया नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए। तो यहां पर क्या समझ में आया कि स्पीड अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था किस तरीके से होता है। दैट मीन्स कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, दैट इज एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ भी हो सकता है, फोर्स कुछ ना कुछ अप्लाई हो रहा होगा। तो एक्सेलरेशन कब कब होने के चांस है? चाहे तो स्पीड चेंज हो जाए, या स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों केस हो जाए, या हम लोग तीसरा केस में कर सकते हैं कि इफ स्पीड एंड डायरेक्शन both changes, that is एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, यानी फोर्स कुछ ना कुछ अप्लाई हो रहा है। तो एक्सेलरेशन या फोर्स कब अप्लाई हो रहा है ये हम लोग को समझ में आ गया कि अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो स्पीड चेंज हो सकता है, फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो सकता है। इसलिए आपसे डिस्कस किया गया है कि अभी सर्कुलर मोशन में इसका यूज होने वाला है, ताकि वहां पर आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन न हो। ओके, आप इसको नोट करो। अभी हम लोगों ने देखा कि स्पीड डायरेक्शन चेंज होता है तो किस तरह एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पर।
अब हम लोग जो स्पेसिफिक टाइप का जो मोशन की बात करने वाले हैं, वो एक किस तरह का मोशन है कि कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई एक रिजिड बॉडी जो है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी क्या होता है, अभी एज ए पार्टिकल कंसीडर करके चलते हैं कि कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है, कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर अगर चल रहा है, ठीक है, ये सेंटर है, ये हमारा एक पी पॉइंट है, ये क्या हो गया रेडियस, ये इस पाथ पर चल रहा है और ऐसे चला, राइट। इसको हम लोग अपनी कन्वीनियंट के लिए एक्स एक्सिस मान लेते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब कुछ समझ में आएगा। और इसे हम लोग वाई एक्सिस। अभी जो पार्टिकल है इसका पोजीशन ये थीटा डिग्री पे है, राइट। और एक बिल्कुल छोटे से टाइम इंटरवल के बाद इसका पोजीशन चेंज होकर कितना होता है, ये डेल्टा थीटा हो जाता है। हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस रेट से एंगुलर जो पोजीशन है चेंज हो रहा है। तो यहाँ थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा क्या है और इसमें टाइम कितना लगता है। ये जो टाइम लग रहा है ये हमारा टाइम लग रहा है डेल्टा टी। यानी कहीं ना कहीं हम लोग जो कैलकुलस पढ़े थे पहले उसका यूज होने वाला है। और बहुत सिंपल भी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी कितना हो सकता है, 0.001 सेकंड, 0.5 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा थीटा क्या है, दिस इज एंगुलर पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू जो हमने अभी एक्सिस फिक्स किया है उसके रिस्पेक्ट में। अब बात यह है कि अगर ये गया है तो जिस तरह हम लोग लीनियर मोशन पढ़ते थे कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ, हम लोग रेट निकालते थे तो क्या मिलता था, वेलोसिटी मिलता था, स्पीड मिलता था। उसी तरह यहाँ पर एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन is angular velocity। ये समझ में आया बात। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं, तो हमारा डेल्टा थीटा इतना ही चेंज हुआ है ना। कितना टाइम में चेंज हुआ है, डेल्टा टी टाइम में। और इसे हम लोग जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, राइट। तो हमारा ये क्या हो गया, एवरेज हुआ है, ये एवरेज चेंजिंग दिखा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी टाइम। लेकिन हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो कैलकुलस में यूज करते थे, टाइम को अगर स्मॉल कर दें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का हम लोग बता सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली ये है। यानी कि इसको आप ऐसा डेल्टा नहीं, आप ऐसा एवरेज कर सकते हो। ये हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, हमारा ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज बता रहा है। अगर मैं टाइम को बिल्कुल श्रिंक कर दूं, छोटा कर दूं, वो सारे कैलकुलस का है, बस अभी बता रहे हैं, फिर हम लोग फटाफट इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा क्या है कि अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, जीरो नहीं हो रहा है, समय बिल्कुल नियर बाई हो जाए, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो ये हमारा आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम, एंड दिस इज डी थीटा बाई डी टी। यानी थीटा जिस रेट से चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, उससे हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, थीटा अगर हमें पता है डी थीटा बाई डी टी, तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। यानी कि ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है,
बात ये समझना है कि पार्टिकल जो मूवमेंट कर रहा है किस रेट से जा रहा है। अगर सपोज करो कि अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, जो एंगुलर पोजीशन है ये हमारा रेडियन में दिखाते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग रेडियन में दिखाते हैं। अब यहाँ पर समझो कि थीटा, एज फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, थीटा हमारा सपोज चेंज हो रहा है 0.01 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब कि हर एक सेकंड में 0.01 रेडियन मूव कर रहा है, 0.01 ऐसे करके है। बात समझ में आया? अब ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स ही हो। देखो कन्फ्यूजन कहाँ से शुरू होता है, बात समझना। ये मैंने लिख दिया, ये थीटा नहीं, सॉरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा थीटा, ठीक है। जो डेल्टा थीटा है 0.1 रेडियन पर सेकंड, यानी कहीं ना कहीं ये ओमेगा है। ये अमाउंट में बता रहा हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। छोड़ो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको ऐसे रखो ओमेगा। इसका मतलब जो रेडियन चेंज हो रहा है डेल्टा थीटा है वो पर सेकंड इतना से हो रहा है। तो ये एक फिक्स है, एक यूनिफॉर्म है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड करे। ये अभी 0.01 रेडियन पर सेकंड है, अगले सेकंड में 0.2 रेडियन पर सेकंड, 0.2 रेडियन एक सेकंड में मूव कर जाए, अगले सेकंड में 0.3 रेडियन कर जाए। बात समझ में आया? तो ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे कैसा सिचुएशन है। लेकिन इतना श्योर है कि थीटा डी थीटा बाई डी टी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारा ये एंगुलर वेलोसिटी आएगा एट टाइम ऑफ फंक्शन टी, टाइम पर डिपेंड करेगा। ये समझ में आया? कंफ्यूजन यहीं से आता है। ये एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये समझ में आया, जिस आप लीनियर मोशन में पढ़ते थे क्या करते थे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी आप करते थे ना, आप करते थे डेल्टा एस डिस्टेंस, डेल्टा टी हम लोग क्या बोलते थे, कक्षा एवरेज स्पीड हम लोग निकालते थे, वेलोसिटी में समझना एवरेज स्पीड, और टाइम लिमिट लगाते थे तो क्या बोलते थे, ये वेलोसिटी हो गया डी एस बाई डी टी। तो क्या होता था, कांस्टेंट होता था, नहीं, ये डिपेंड करता था टाइम के ऊपर, इसका किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है तो टाइम के ऊपर डिपेंड किया। कांस्टेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ओके, आप इसको नोट करो। अब यहाँ पर एक और बात है कि आपके माइंड में अगर पहले आपने कहीं पढ़ा हो कुछ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी है, तो अभी उसको हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है, उसके लिए पर्टिकुलर चैप्टर आएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग ये समझ गए कि किस रेट से हमारा एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया कि ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब थोड़ा सा कैलकुलस का हम लोग के पास नॉलेज है। अब देखते हैं हम लोग कि ये तो एंगुलर पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है। अब हम लोग जब लीनियर मोशन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो P से P डैश पोजीशन पर गया है, तो ये कुछ डिस्टेंस पे ऐसा कवर किया होगा, P डैश। अगर मैं बोलूँ कि ये पार्टिकल का एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि P डैश डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आएगा। बहुत अच्छी बात है। तो आपने बोला कि V एवरेज क्या है, यानी कि एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। जो मैं लिख रहा हूं बिल्कुल इस पर फोकस रखना, वर्ड को इधर उधर जंबल किए, कंसेप्ट यहीं से गड़बड़ होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, एवरेज स्पीड P से P डैश पॉइंट के लिए आप क्या बोलोगे कि P डैश जो डिस्टेंस है और जितना टाइम लगा है उससे आप डिवाइड कर दो, ये क्या बोलोगे। P डैश क्या है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी भी आर्क को निकालना है तो उसका जो एंगुलर पोजीशन है उस दो पॉइंट के बीच में और उसका जो रेडियस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बाय द वे दिस इज आर रेडियस, हमने ऐसा माना कि आर रेडियस का है।
तो पी पी डैश हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा इंटू रेडियस। कोई दिक्कत है नहीं, इसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा एस। डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहां से हमें यह समझ में आ गया कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और पी पी डैश क्या है हमारा, डेल्टा एस। और एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज स्पीड, इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, डेल्टा टी को जितना छोटा कर दें, यानी टाइम जितना छोटा होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, स्पीड। ये वेलोसिटी नहीं है क्योंकि ये पाथ को तय कर रहा है, पूरे पाथ को, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, पूरा पाथ कवर कर रहा है, पी से पी डैश। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्पीड। यहाँ पर बिल्कुल ये माइंड में रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हम लोग निकालने वाले हैं, ये जो अभी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो निकल रहा है, भले ही वी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, लीनियर स्पीड। क्यों है, क्योंकि P से P डैश पूरा रास्ता के लेंथ को हमने मेजर किया है। डेल्टा एस क्या है, पूरे रास्ता का लेंथ हम लोग मेजर किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर नहीं किया, पूरे रास्ते को। जब पूरा रास्ता डिस्टेंस मेजर करते हो तो आप क्या निकालते हो, स्पीड निकालते हो। तो दिस इज लीनियर स्पीड, कभी भी कंफ्यूज इससे नहीं होना है। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस हमारा क्या है, आर, और इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं, डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी। अब यहां से डेल्टा एस डालोगे तो क्या हो गया, आर इज ए कांस्टेंट, सो डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो बेसिकली एक रिलेशन में मिला v इक्वल टू आर ओमेगा। अब इसको अच्छे से हम लोग लिखते हैं और समझते हैं, ये बिल्कुल माइंड में रखना, इसे कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी हाल में। जो लिखने वाले हैं बिल्कुल इसको, यानी कि जो v है, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा लीनियर, ये हमारा लीनियर स्पीड है, ध्यान रखना है। ये v, ये पाथ को ट्रेवल कर रहा है पीपी डैश को, ये v लीनियर स्पीड है, माइंड में रखना है। v लीनियर स्पीड है, r हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है जिस पाथ पर ट्रैक पर मूव कर रहा है। एंगुलर, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, आया बात समझ में, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो इस फार्मूला को माइंड में रखते हुए, ये तो माइंड में आ जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लीनियर स्पीड है, इसको बिल्कुल माइंड से कंफ्यूज नहीं करना है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बात समझ में आ रहा है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी कि किस स्पीड से जा रहा था, पी से पी डैश जो ट्रेवल किया, आप ऐसे जाते हो किसी ट्रैक पर, किसी पॉइंट पर, आप स्पीड की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड के, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका स्पीड क्या है, उसकी बात कर रहे हैं, लीनियर स्पीड का, राइट। इसको माइंड में रखना है। अब हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे थोड़े से कंसेप्ट को। अब हमारे पास पता है कि लीनियर स्पीड का रिलेशन है, तो लीनियर स्पीड अगर चेंज होगा तो एक्सीलरेशन भी हो सकता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड अगर हो रहा है, अभी हमने स्टार्टिंग देखा था कि स्पीड भी चेंज हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में,
तो स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो हम लोग निकालते हैं डी वी वाई डी टी, वेलोसिटी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। बात ध्यान रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। दूसरी बात, अगर किसी पॉइंट पर हम लोग जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉइंट की हम लोग बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो डी वी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी आर ओमेगा बाई डी टी, आर कॉन्स्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी, सो आर अल्फा। क्या आ गया, आर अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए टी से, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इस शब्द में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वो वर्ड को यूज नहीं करें। ए टी आप इसे इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। आगे देखेंगे क्यों ऐसा बोलते हैं चीज़ों को। तो अभी समझ में आया कि लीनियर स्पीड क्या है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है, वो है हमारा आर अल्फा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर ये जो शब्द मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसको माइंड में रखोगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे जो भी आपको दिखने वाला है सब क्लियर होने वाला है। ठीक है, आप इसको पहले नोट करो। आप चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस है 4 मीटर। इस पर पार्टिकल मूव कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका स्पीड था, स्पीड मीन्स लीनियर स्पीड की बात कर रहे हैं, इस पर जिस स्पीड से मूव कर 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड इसका स्पीड हो गया 16 मीटर पर सेकंड। 16, ओके। ये कितना टाइम लगता है इसमें, ये लग जाता है इसको 2 सेकंड। तो हमें बताना है कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। हम लोग को क्या गिवन है, लीनियर स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पर 10 मीटर पर सेकंड है, आफ्टर 2 सेकंड 16 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इस बीच में हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है। हम लोग जो रिलेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यानी ए टी, इसको एक्सीलरेशन टेंजेंशियल बोलते हैं, टेंजेंट टू होता है सर्कल, बाद में देखेंगे कैसा क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड, हमने यही पढ़ा था ना, ए टी आर अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड, हमारा रेट क्या है 16, 10 से 16 हो गया, तो बेसिकली 16 माइनस 10 कितने टाइम में हुआ, 2 सेकंड में। तो 80 हमारा आ गया, ये इक्वल टू आर, आर क्या है 4 मीटर इंटू अल्फा। तो बेसिकली 4 अल्फा इक्वल टू 6/2। सो अल्फा इक्वल टू 3/4। जो भी इसका यूनिट है आप देख लो।